तो सुनो, आज का मतलब टॉपिक क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी होता क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो ये सब तो बच्चों का चीज़ है। कहाँ से शुरू होगा? ये डायमेंशन से शुरू होगा, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन जो होगा, हाँ, और एनर्जी का डायमेंशन वही होगा, है ना। तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन भी सेम है, यूनिट भी सेम है ना। अच्छा, तो डायमेंशन क्या होगा बोलो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है? m1 l1 t माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l है, तो क्या होगा? m1 l2 t माइनस, ठीक है। यूनिट जूल है, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, और न्यूटन मीटर है यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है बोलो? अगर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है, उस टाइम वो जो एनर्जी एक्वायर किया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, तो ये बस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसका मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है? सबको पता है, हाफ mv², ठीक है। अच्छा, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, अगर बहुत सारा पार्टिकल है तो मतलब क्या होगा? अगर बहुत सारा पार्टिकल है ना, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² प्लस हाफ m3v3² प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह n नंबर तक चलता जाएगा, ठीक है। है ना। अच्छा, और सुनो, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये लाइन लिखो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है बोलो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये क्या है? एक गाड़ी है, ठीक है। देखो, गाड़ी v वेलोसिटी में जा रहा है, कोई एक आदमी है, मान लो नाम x है, मतलब इसका नाम x है, वो x नहीं है, नाम x। और ये इंसान a है, और ये इंसान कौन है? y है, ठीक है। अच्छा देखो, तो बोलो, ये जो इंसान x है, ये जब a को देखेगा होगा हाफ mv² होगा। ऑब्वियसली उसका एक मास है, जैसे इस ऑब्जेक्ट का, एक इंसान है, उसका कुछ मास होगा और वो v वेलोसिटी में आगे जा रहा है। तो x के लिए, इसके लिए, इसका मतलब एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। लेकिन जो बस के अंदर है, मतलब y अभी देख रहा है a को, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। अरे तुम्हारे, मान लो तुम्हारे दोस्त लोग सब मिलकर बस में जा रहे हो स्कूल, मैं बाहर से खड़े होकर खुशी को देख रहा हूँ, तो खुशी का मतलब खुशी के अंदर एनर्जी कितना होगा मेरे लिए? हाफ mv²। लेकिन उसका दोस्त तो उसी के पास ही मतलब बैठा है, 1 मिनट के बाद देख रहा है, वो तो वहीं पर ही है। इसका मतलब खुशी के दोस्त के लिए खुशी का वेलोसिटी क्या है? 0। 1 मिनट के बाद इधर ही था, इधर ही है, अभी आधा घंटा तक इधर ही रहेगा, तो आधा घंटा के लिए क्या होगा? खुशी का वेलोसिटी उसके दोस्त के लिए कितना है? 0 है। उसका दोस्त देख रहा है यहीं पर ही तो मतलब बैठा हुआ है, ये कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं जब कोई बाहर से देख रहा है, उसको क्या ऑब्जर्व होगा कि हाँ, खुशी ने तो बहुत दूर तक चला गया है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फॉर एक्स काइनेटिक एनर्जी के ही लिख रहा हूँ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ mv²। लेकिन फॉर वाई के लिए क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए? 0। बात समझ में आ रहा है? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अरे क्या कभी तुम्हारा मास कभी नेगेटिव होगा? मास कभी नेगेटिव होगा? और v² है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव भी होगा, तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये ऑलवेज अ
पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, लिख लियो ये वाला लिखना हो गया। अगर हो गया तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लिखो क्वेश्चन। व्हेन अ मैन increases his speed, when a man increases his speed by 2 meter per second, by 2 meter per second, he finds that his kinetic energy is doubled. His kinetic energy is doubled. Then find original speed of the man. Then find original speed of the man. Find original speed of the man. ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या बोला है, बोलो। एक इंसान था, वो अपना स्पीड को क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, बैठे क्यों हो। 2 इंक्रीज बाय 2, तो मान लो पहले क्या था, मेरा वेलोसिटी, पहले मेरा v वेलोसिटी था, v मीटर पर सेकेंड। अभी v2 क्या हो रहा है, v प्लस 2 कर दे रहा है। मास तो जो था वही है, लेकिन वो अपना स्पीड को प्लस इंक्रीज बाय 2 कर दे रहा है। अच्छा, करने से क्या हो रहा है, इधर मान लो काइनेटिक एनर्जी कितना था, K1 Ke1 हाफ m v स्क्वायर था। अब इधर काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ m v प्लस 2 स्क्वायर। तो ये रिलेशन क्या बोल रहा है, जो था वो 2 गुना हो रहा है, ठीक है। अब देखो K1 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ डिवाइडेड बाई हाफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब K1 लिखा डिवाइड बाय K2 के जगह में 2K1, v स्क्वायर डिवाइड बाय v प्लस 2 का स्क्वायर, 1/2 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय v प्लस 2 का स्क्वायर, v प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। तो क्या होगा, v स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4v इक्वल टू 2v स्क्वायर। सबको उस तरफ ले लो, 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस 4v इक्वल टू 0। तो क्या होगा इधर, v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। कैसे सॉल्व करूँगा, श्रीधराचार्य अप्लाई करूँगा, है ना। v इक्वल टू माइनस b क्या है, माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस और माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 a कितना है 1 है, c कितना है फिर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a 1, तो 4 प्लस और माइनस 20 है ना, तो 16, ये भी प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा, 4 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 30 2/2। तो क्या होगा इधर 2 सॉरी 4, क्या होगा 16 इंटू 2 मतलब 4√2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कॉमन ले लो,
है ना, 2 कॉमन ले लो तो 4 कॉमन लेके 2 हो जाएगा, 1 ± √2। अच्छा, माइनस तो कभी नहीं आएगा आंसर में, है ना, क्यों? क्योंकि माइनस आने से ये पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अरे इधर अगर माइनस दोगे ना, √2 का आंसर के √2 का वैल्यू कितना, 1.414। देखो 1.414, ये सिर्फ 1 है, 1 - 1.4 पर नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड। 2 कॉमन ले आया, इधर से 4 कॉमन लाया, ये 2 कट गए, 2 मिला। बोलो समझ में आया? हम्म। नेक्स्ट लिखो, अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट of mass 50 gram a police officer fires a bullet of mass 50 gram with speed 20 meter per second with speed 20 meter per second 50 gram with speed 200 meter per second, sorry, 200 meter per second on soft polywood of thickness 2 centimeter. Polywood thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. Bullet emerges with only 10% of its kinetic energy. Then what is the emergent speed? Of the bullet. ठीक है। अच्छा, क्या हो रहा है बोलो, एक पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, उनका मान लो कुछ वो जो होता है ना, जो बैलिस्टिक एक्सरसाइज होता है ना, वो लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, है ना, गन कैसे चलाता है थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, वो जो गन प्रैक्टिस के टाइम में एक पुलिस ऑफिसर जो फायर कर रहा है ना, वो 50 ग्राम का है और उसका वेलोसिटी कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। जाके वो कहाँ पर घुसा है, एक इंसान की तरह, ये मतलब था ना, एक वुड से मतलब बना हुआ एक इंसान होता है ना, वहाँ पर मतलब टारगेट होता है, रेड कलर का होता है, फिर ऐसे करते हैं, ग्रीन येलो ऐसे होता है, तो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मतलब क्या बोल रहा है, वो जो बॉलीवुड के अंदर जब घुसने के बाद वो क्या कर रहा है, 10% ऑफ द काइनेटिक, मतलब उसका स्पीड 10% घट गया, मतलब 10% ऑफ द काइनेटिक स्पीड तक घट गया है, मतलब पूरा 90% घट गया है, घट के वो फिर बाहर आ रहा है। तो अब उसका स्पीड क्या है बोलो, समझे? अच्छा, तो फिर इनिशियली क्या था, इनिशियली मास दिया है, स्पीड दिया है, तो तुमको इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, लेकिन ग्राम में है, उसको तुमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बोला है वो जो
पहले बोला है वो बुलेट का, देखो वेलोसिटी दे दिया है 200। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाँ KEI, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv², हाफ m कितना होगा? 0.05 है ना, इंटू क्या होगा 200 इंटू 200, तो कितना जूल आएगा? 1000 जूल। बोलो ये क्या था? मेरा इनिशियल था। अब क्या है? फाइनल, KE फाइनल। फाइनल कनेक्ट हाफ mv फाइनल मतलब VF² ऐसे। अच्छा मास कितना दिया है? अब क्या दिया है कि वो 10% तक वो घट जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है ना, 10% तक घट जा रहा है। क्या था? ये था 10% घट रहा है। किसका 10% घट रहा होगा? किसका 10%? जो था उसका 10% घट जाएगा। पहले तो बोलो 10 था ना, इसका मतलब बुलेट इमर्जेस विथ वेलोसिटी 10% ऑफ, 10% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब 1000। बोलो मेरा फाइनल काइनेटिक फॉर्मूला ये है, लेकिन बोला ये जो फॉर्मूला है ये इसके साथ सेम है। कितना है? तो हाफ m कितना? F² इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 200। हाँ हाँ 10/100, इसको बाय 100 लिखते हैं ना। ये सब क्यों पूछ रहे हो? बोलो तुम्हारे दोस्त को। कितना होगा ये? 5 2 कितना? 4000। 4000 का ओवर 63.2 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये समझ में आ रहा है? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, a body of mass 0.8 kg has initial velocity लिखिए a body of mass 0.8 kg has initial velocity initial velocity 3i cap minus 4j cap मीटर पर सेकेंड and final velocity ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। देन फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है बोलो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, हाफ एम कितना है 0 पॉइंट, वी एफ अच्छा, अब मुझे वी एफ चाहिए वी आई चाहिए। देखो वी एफ का तुमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। वी एफ का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, रूट ओवर ऑफ वेक्टर चैप्टर ये सब कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, वी आई का मॉड कितना होगा 3 है ना, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना है 9 + 16 25 का रूट ओवर है ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ कितना आया, वी एफ कितना आया √40 का स्क्वायर है ना, वी आई कितना आया 5 का स्क्वायर 25, हाफ 8/10 इंटू 40 माइनस है ना, कितना होगा 40 माइनस 25 तो कितना 15, 4 4/10 इंटू 15 60/10 6 जूल। ठीक है, लिखना हो गया। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अच्छा, रिलेशन बिटवीन एनर्जी मोमेंटम। ठीक है, तो देख ये शायद तुम लोग पढ़े हो, आईसीएसई बच्चे तो 10 क्लास में इसको पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा देखो, तो एक काम इधर मैं कर सकता हूँ, देखो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम इंटू डिवाइड एम, ये भी ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा अगर कर सकता हूँ, हाफ ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम होगा, हाफ एम वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एम होगा, हाफ एम भी, इसका मतलब क्या पी स्क्वायर बाई एम होगा, इसका मतलब पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m होगा। तो काइनेटिक का और एक फॉर्मूला को मिल गया, पी स्क्वायर बाई 2m, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब p ऑफ 2m के ई होगा, ये भी एक रिलेशन है और ये भी एक रिलेशन है। बोलो बोलो, डाउट है तो पूछो, समझ में आया। क्वेश्चन लिखो।
two bodies A and B having masses, two bodies A and B having masses in the ratio of 3:1, in the ratio 3:1, possesses same kinetic energy, possesses same kinetic energy. Obtain the ratio of linear momentum, obtain the ratio of linear momentum obtain the ratio of linear momentum of B to that of A, of B to that of A, momentum of B to that of A. ठीक है. अच्छा, क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो. मास का रेशियो दे दिया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब m1:m2, ये कितना दिया है 3:1. ये क्या है मुझे गिवन है ना, ये मुझे दे दिया है. अच्छा, अब क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है, सेम है. ये वर्ड भी देखो यूज़ किया है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम, मतलब Ke1 इज इक्वल्स टू Ke2. इसका मतलब ये दोनों में रेशियो कितना होगा, 1 होगा. अच्छा, पूछा क्या है, मोमेंटम का रेशियो पूछा है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सेम है. देखो तो इधर से मैं एक बात लिख सकता हूँ, देखो तो P1² डिवाइडेड बाय 2m1 इज इक्वल्स टू, देखो ये P2² डिवाइडेड बाय 2m2. बोलो, लिख सकता हूँ. अरे इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, इधर से आना है, 2 से 2 कट जाएगा. तो P1 डिवाइड बाय P2. अच्छा, मुझे चाहिए क्या, अच्छा P1 P2 ने इधर A भी दिया है, तो सॉरी, इसको A लिखो, इसको B लिखो, इसको A लिखो, इसको B लिखो, B लिखो, है ना. अब इसको A लिखो, इसको B लिखो. अब ये इस तरफ आया तो ये कितना होगा, स्क्वायर था, ऑब्वियसली स्क्वायर था, तो कितना होगा m1 डिवाइडेड बाय, वही m में भी a भी आ जाएगा, m a, ठीक है. ये a है और ये b है. बोलो, तो दैट एम्प्लाइज PA डिवाइडेड बाई PB क्या होगा, रूट ओवर ऑफ MA डिवाइडेड बाई MB. ये क्या दिया है, MA बाई MB कितना दिया है, 3/1. और मुझे चाहिए क्या आंसर के लिए, मुझे चाहिए क्या, B टू दैट ऑफ A. क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1/3. क्या होगा, 1/3. तो 1:√3 होगा आंसर. समझ में आया. समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज increased by 300%. Kinetic energy of the particle is increased by 300%. Find the percentage increase in momentum. Find the 300%. Find the percentage increase in momentum. अच्छा, 300% इसका मतलब क्या है, 300% बढ़ गया है, क्या मतलब होता है इसका.
मान लो पहला वो ई था, अब वो कितना हो गया है, 300% बढ़ गया है। इसका मतलब प्लस 3E होगा ना। अरे क्या काइनेटिक एनर्जी को मैं ई पकड़ रहा हूँ, हाँ ई पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv² और p इक्वल टू क्या होगा, mv। बोला क्या है, काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा है। पहले तो E था, अब मान लो E डैश बन रहा है। क्या हो रहा है, E था 300% ऑफ E, बढ़ गया मतलब प्लस 300% E। 300% मतलब क्या है, E प्लस 3 मतलब क्या है, 4E। बात समझ पा रहे हो, 300% बढ़ गया है, जो था उसका 300% बढ़ा है। किसका, E का ही 300%, और तो ऑफ E है ना। अच्छा, तो तब मेरा वेलोसिटी क्या होगा, हो गया लिखना। अच्छा, नाउ ई डैश इक्वल टू कितना हुआ, 4E। ई डैश क्या है, हाफ m v डैश। अच्छा v, ये डैश लेने से ना यही प्रॉब्लम होता है, 1 की तरह दिखाएगा, E1 ले लो बस, v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू हाफ mv²। m से m कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या मिला मुझे, v1² इक्वल टू 4v²। तो v1 क्या है, 2v। बोलो अब क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या था, क्या हुआ। अच्छा, इधर फिर मोमेंटम मेरा क्या होगा, p1 इक्वल टू mv1, तो कितना होगा, pm कितना होगा, 2mv। तो क्या था, क्या हुआ, 2mv माइनस mv डिवाइडेड बाई mv इंटू 100। क्या होगा ये, mv कट गया है ना, mv डिवाइडेड बाई mv इंटू 100, तो कितना हुआ, 100%। अरे परसेंटेज चेंज मतलब क्या, परसेंटेज चेंज मतलब क्या है, जो हुआ है माइनस जो था, कितना चेंज हुआ, डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100। चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। पढ़ रहे थे ना, तो जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में क्या हो रहा था, हमेशा तुम लोग का जो परसेंटेज होता है किससे आता है, कॉस्ट प्राइस से। हमेशा देखना नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस हो, क्यों, क्योंकि वही इनिशियल है। अब तुम जो बेच रहे हो वो तुम्हारा फाइनल प्राइस हो, है ना, कितना लाभ हुआ तुम्हारा, है ना, कितना गेन हुआ है ना। तो कैसे होता है बोलो, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP होता है, कि वो पहला प्राइस है। इसीलिए देखो इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे रहता है, समझ आया। फाइनल चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ही है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी, ठीक है। तो सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बोलो। जो लोग ICSC बच्चे हैं थोड़ा बहुत पता होगा, क्लास 10 में था। CBSE बच्चे थोड़ा देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या है लिख लो एक बार, ठीक है, प्रूफ भी मैं करा दूंगा, ठीक है, लिखो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऐसे पहले ना लिखो, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ब्रैकेट में कंजर्वेटिव, ऑल फोर्सेस ब्रैकेट में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कॉमा एक्सटर्नल और इंटरनल, acting on a particle acting on a particle acting on a particle or an object is equals to change in kinetic energy. Acting on a particle or an object is equals to change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा तो देखो क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्या क्या फोर्स है मेरे पास, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, एक चीज चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे एक चीज 5 था 7 हुआ, कितना चेंज हुआ, 2 चेंज हुआ। कैसे समझ में आया, 7 - 5 किए तभी ना, तो वही फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तभी ना जाके मुझे समझ में आएगा। ये जो ऑल फोर्स के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल मतलब फ्रिक्शन फोर्स, है ना। जितना भी फोर्स आएगा, एयर रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स होता है, कोई चीज़ को तुम एयर में फेंक रहे हो, एयर भी तो उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देता है। हाँ एयर कुछ भी ऑल फोर्स है ना, सब कुछ ऐड करके क्या मिलेगा मुझे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या इतना बातें समझ में आया, हाँ। नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा इसको ना इंटीग्रेशन वाइज इसको थोड़ा प्रूफ भी करने के लिए पूछता है, ठीक है। अच्छा देखो तो वर्क डन मुझे क्या पता है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये पता है एफ डॉट डी एस। अच्छा S1 से S2 लिमिट दे दिया। अच्छा फोर्स क्या है, फोर्स क्या बोलो, ये वाला इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, S1 और ये S2। एफ के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए। अच्छा ए के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, ए के जगह में बोलो, A इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये तो पता है। S1 और ये S2, M लिखा, क्या होगा डी वी डिवाइडेड बाई डी एस इंटू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। देखो डी एस कट जाएगा तो मुझे डी वी बाई डी टी मिलेगा। ये वाला मैं 1D में भी कराया हूँ। अच्छा फिर इधर M कांस्टेंट बाहर चला गया, S1 से S2 तक वेरी कर रहा है। ये मुझे क्या मिलेगा, V डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, V डी वी डिवाइडेड बाई डी एस इंटू फिर से डी एस। अब देखो डी एस से डी एस कट जाएगा, क्या मिला M, है ना। S1 से S2 अब क्या मिलेगा, V डी वी, बोलो। डी एस बाई डी टी क्या होता है, V होता है, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। M कांस्टेंट बाहर आ गया है। अच्छा अब देखो मेरा पूरा चीज़ किस में मतलब कन्वर्ट हो गया, वेलोसिटी में। तो इधर क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, है ना नीचे, या V1 इनिशियल वेलोसिटी लिखो, और इधर क्या आएगा V2 या VF फाइनल वेलोसिटी। M ये क्या होगा 1 + 1, है ना, 2 डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला VI, और ये क्या है VF। M बाहर,
तो क्या होगा, इधर पुट होगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। अभी क्या आ गया वर्क डन बोलो, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो क्या होगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ठीक है, देखो एक तो फिर मेरा W इक्वल टू क्या आया, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको बना के बॉक्स बनाओ। ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पोजीशन, the position of a particle of mass 1 kg, position of a particle of mass 1 kg moving along x axis is given by x-axis is given by x equal to half t square, x equal to half t square, t square इतना मीटर, then find the work done by the force acting, acting on it in the time interval t equal to 0 to t equal to 3 second, in the time interval t equal to 0 to t equal to 3 second। ठीक है, टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छा, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, मुझे वर्क डन चाहिए। अच्छा, वर्क डन का मुझे क्या फॉर्मूला पता है बोलो तो, मुझे वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या इधर थीटा गिवन है, क्या इधर एफ गिवन है ना, नहीं गिवन। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा कि मुझे वर्क डन का और एक फॉर्मूला मुझे मिल गया। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला और एक, हाफ एम
वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, या वी एफ ये वी आई, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे और एक फॉर्मूला मिल गया है, देखो इधर मास गिवन है, मुझे बस वेलोसिटी फाइंड करना है ना। मुझे वर्क डन का 2 फार्मूला पता है, इनमें से मुझे एक फार्मूला तो मेरा कोई काम में नहीं आ रहा, ये वाला जो फार्मूला जो मुझे जो आगे पता था ये वाला फार्मूला, तो इस सब्जेक्ट में इस जो क्वेश्चन में मेरा कोई भी काम में नहीं आएगा। सॉरी मैं सब्जेक्ट बोल रहा था, है ना, इस क्वेश्चन में ये कोई भी काम में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन में मेरा ये काम में आएगा। तो ये क्या होगा बोलो, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरा कोई काम में नहीं आएगा अभी। अच्छा, अब मुझे क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन है तो मैं वेलोसिटी कैसे फाइंड करूँ, v इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, डी बाई डी टी, एक्स कितना होगा टी स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 चला गया, है ना, और ये क्या होगा 2 इंटू टी, तो ये t है, तो v इक्वल टू टी है, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, तो क्या होगा ये 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, तो क्या होगा 3, बोलो t है ना, मुझे v इक्वल टू टी मिला, तो t 0 में कितना है, तो ये मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, मतलब u या vi कुछ भी लिखो, और ये क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी, vf लिखो या v लिखो। अब मुझे क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, तो क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m कितना m 1 kg, मतलब 1 इंटू वी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, और ये तो -0 0 को 0 हो जाएगा, तो कितना हुआ 9/2 मतलब 4.5 जूल। बोलो 4.5 जूल। ये वाला 2 लाइन ये समझ में आया डेरिवेटिव होके, हाँ, तो होने के बाद v इक्वल टू टी मिला। अब मुझे t इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 में कितना है, t इक्वल टू 3 में कितना है, तो ये t ही तो है, जो वैल्यू है t का वही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ बुलेट ऑफ वेट 10 ग्राम is fired a bullet of weight 10 gram is fired with a velocity 800 meter per second, 800 meter per second. After passing through a mud wall, 1 meter thick, 1 meter thick, its velocity decreases to 100 meter per second. One meter thick, its velocity decreases to 100 meter per second. Then find the average resistance offered by the mud wall. Average resistance. Offered by the mud wall. अच्छा, क्या क्या दिया है बोलो मेरे पास, मास दिया है ना, वेलोसिटी ये था, है ना, और ये बन गया वेलोसिटी, फाइनली ये बन गया। अच्छा, थिकनेस दिया है, मास कितना दिया है 10 ग्राम यानी 0.01 kg,
नेक्स्ट क्या दिया है बोलो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड मतलब फोर्स पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड मतलब फोर्स पूछा है। ऑब्वियसली एक बुलेट को मैं मार रहा हूँ 800 मीटर पर सेकंड में जा रहा है ना, एक वॉल में वो घुस रहा है, इसका मतलब वॉल क्या, उसको एक पीछे से एक फोर्स दे रहा है, उसके सामने हाँ उसके मतलब समझ पा रहे हो, बुलेट जा रहा है, इधर एक वॉल है, तो ये जो वॉल मतलब क्या कर रहा है, बुलेट को है ना बैकवर्ड एक फोर्स दे रहा है ना, बैकवर्ड एक फोर्स दे रहा है, तभी ना उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर गया। अच्छा मुझे एफ चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स का मुझे क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। इधर एक्सेलरेशन तुम कैसे फाइंड करोगे, तो बोलोगे सर एक्सेलरेशन क्या है, देखो देखो एक कोई ऐसे भी सोच सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो गिवन है 0.01, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये, या v माइनस यू बाई टी, तो t कहाँ है, t तो नहीं है, t क्या दिया है, टाइम गिवन है नहीं, इसका मतलब ये फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर सकते हो, ऐसे तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो अब मुझे क्या पता है बोलो, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम बोलो सर कॉस थीटा कहाँ गया, अरे जैसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो थीटा 0 डिग्री हुआ, कॉस 0 कॉस थीटा है ना, मतलब कॉस 0 1 बन गया, इसीलिए कॉस थीटा नहीं है इधर। तो मुझे चाहिए क्या, एफ चाहिए है ना, एफ इक्वल टू क्या होगा ये, एम वी स्क्वायर एम वी आई स्क्वायर बाय 2, और ये एस इस तरफ आ गया, ये एस इस तरफ आ गया। अब देखो मास कितना है, मास को ना कॉमन ले लो, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एस, 2 भी लिख लो, एस वी एस कितना है, कितना दिया है 1 मीटर 1, एफ कितना होगा एम 0.01, क्या है इधर 100 स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर डिवाइडेड बाय है ना, तो एफ इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, -3150। माइनस क्यों मिल रहा है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है ना, बैकवर्ड एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली मैं जो फायर किया था वो उसी वेलोसिटी से जा रहा था, जब उसको वो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया तब उसका वेलोसिटी बदल गया, वो मेरा फाइनल वेलोसिटी है। वी एफ मतलब हाँ हाँ ये कैसे लिखा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बेसिक जो मतलब फॉर्मूला है, हाँ तो वही लिखा हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसीलिए जोड़ दिया ना, मुझे फोर्स चाहिए ना, तो फोर्स मैं कहाँ से लाऊंगा, टाइम तो मुझे पता नहीं कि मैं एम ए करके निकाल सकता हूँ। हाँ नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास, फिजिक्स को डेली पढ़ो नहीं तो फिजिक्स धोखा देता है। पार्टिकल ऑफ मास m moves with velocity, particle of mass m moves with velocity v equal to a root x, where a is constant. Find the total work done by all forces. During a displacement from all forces. Work done by all forces during the displacement from x equal to 0 to
x इक्वल टू डी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू डी। हाँ तो देखो क्या बोला है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मुझे क्या पता है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर है ना, हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो बोलो क्या होगा, हाफ एम, बोलो वी एफ। अच्छा पहले तो बोलो दोनों फाइनल इनिशियल निकालो। वी एफ क्या होगा, ए रूट ओवर ऑफ एक्स के जगह में क्या आएगा डी। वी इनिशियल क्या होगा, ए रूट ओवर 0, तो कितना होगा 0। इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ क्या होगा, ए रूट डी स्क्वायर माइनस 0। तो ये क्या होगा, हाफ है ना एम ए स्क्वायर डी। तो वर्क डन कितना आया, हाफ एम ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो इजी था यार, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ व्हीकल ऑफ मास m is moving in x direction, vehicle of mass m moving in x direction with constant speed, it is subjected to a retarding force, it is subjected to a retarding force retarding force F equal to minus 0.1 x जूल पर मीटर, जूल पर मीटर। फोर्स का ये देखो और एक यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। ये भी देखो न्यूटन ही है। जूल मतलब क्या है, जूल मतलब क्या है, न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल बोलते हैं। नीचे मीटर है, कट जाएगा, देखो वही न्यूटन मिल रहा है। इसको अलग फॉर्मेट में लिखा गया है ना। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम, इसको लिखने के बाद ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू x इक्वल टू 30 मीटर, x इक्वल टू 20 मीटर टू x इक्वल टू 30 मीटर। इवालुएट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इवालुएट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज को इवालुएट करो। ठीक है, तो सुनो। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज को मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज मुझे क्या पता है, वर्क डन है। और ये वर्क डन क्या है, F डॉट डी ए से, इधर एस मेरा का x से, डिस्प्लेसमेंट को x लिख, इधर x लिख रहा हूँ। और ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 20 से लेके 30 तक। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू एफ कितना है, माइनस 0.1 x, और ये क्या है dx 20 और इधर 30। क्या होगा ये 20 से 30 x dx, एक्स स्क्वायर बाई, तो क्या होगा ये, सॉल्व करो, माइनस 0.1 बाई 2 को भी बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर 20 से लेके 30, और कोई एक्स भी सॉल्व कर सकते हो, तो 2 को बाहर ले आओ थोड़ा,
इजी दिखेगा इसीलिए, और कोई बात नहीं। तो क्या होगा ये, के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल क्या होगा कि 0.1/2 माइनस है ऑलरेडी, ये क्या होगा 30 स्क्वायर। ये तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 0.2 कितना होगा ये 900 माइनस 400। अच्छा 900, ये बाई 2 को अंदर ही ले लो, 0.1 कितना होगा 450 माइनस 200 कितना होगा 250, मतलब 25 जूल होगा, माइनस 25 जूल, यानी इंटू 250 माइनस 25 25 जूल, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया माइनस 25 जूल। बोलो समझ में आया? पूछो पूछो। इजी हुए क्योंकि ये सब तुम देखे नहीं हो, इसीलिए तुमको इजी नहीं लग रहा है। आगे कंप्लीट कर लेना, सब वीडियो रखा हुआ है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is acted upon by a force such that its VT graph is shown in the figure. Its VT graph, V hyphen देखो T, VT graph मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ shown in the figure. Then find the work done by the force. Find the work done by the force. देखो ये ठीक है, देखो क्या बोला है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, हाँ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम कितना है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, कितना केजी का दिया है मास 2 kg, तो एम कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी क्या है बोलो, फाइनल वेलोसिटी देखो ये इनिशियल है, देखो टाइम जब 0 था वो 10 मीटर पर सेकंड था, टाइम तो 0 माइनस हाफ m2, ये क्या है 10 का स्क्वायर, ये क्या है 0 माइनस 10 स्क्वायर, 2 से 2 मर गया है ना, तो कितना होगा माइनस 100। ये ग्राफ गिवन है, जब टाइम 0 था इसका वेलोसिटी कितना, इसके सॉरी ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, जब टाइम मेरा 0 था तो इधर वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, तो देखो टाइम तो ये मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा जब फाइनली वो क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है ना, देखो जब मेरा टाइम 2 सेकंड आ रहा है वो देखो 0 हो जा रहा है, फाइनली वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह में 0 पुट किया। इनिशियल मतलब क्या है, जब टाइम 0 था, जब शुरू हुआ टाइम। हाँ ग्राफ गिवन है, सोन इन द फिगर लिखा हूँ, क्वेश्चन देखो।
ठीक है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन लिखो इंग्लिश से। लिखो एक क्वेश्चन लिखो एच सी वर्मा से, क्वेश्चन लिखो एक वर्क एनर्जी थ्योरम का एक सुंदर सा क्वेश्चन। लिखो। कंसिडर द सिचुएशन सोन इन द फिगर, अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सोन इन द फिगर। ठीक है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट and released from rest, and the block of mass 1 kg is found to have a speed 0.3 meter per second, have a speed 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter, after it has descended through a distance of 1 meter, then find the coefficient of kinetic friction, then find the coefficient of kinetic friction, between the block and the table, बुक को उठा के लेना पड़ेगा, मैं ऊपर फ़ोटो खींच लेता हूँ, फिर मैं तुमको डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, ये डायग्राम गिवन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बार आया है, अलग अलग स्कूल से तो मैं पढ़ाया हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन एक दो बार दिखा है, ठीक है। ये देखो एक ब्लॉक पुली सिस्टम दिया है। फिजिक्स को बार बार बोल रहा हूँ डेली पढ़ना, नहीं तो कुछ नहीं याद रहेगा, सब कुछ नया नया मतलब रहेगा। ये दिया है, देखो इधर बोला है कि ये इधर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा अगर 0.3 डिसेंड होने के बाद, ये 0.3 नीचे आने के बाद वो क्या हो रहा है 1 मीटर तक, 1 मीटर 0.3 मीटर पर सेकंड स्पीड में 1 मीटर तक वो डिसेंड हुआ है। तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ है बोलो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, एक बार सोचो 2 मिनट के लिए। अच्छा, इस तरह मैं क्वेश्चन सब कराया था, याद है? पुली वाला क्वेश्चन है ना, पुली वाला क्वेश्चन मतलब वीडियो नंबर 5 में जाके देखना, लॉज ऑफ मोशन वीडियो नंबर 5, ये सब कॉन्सेप्ट में बोला था। क्या बोला था बोलो? इधर एक कॉन्सेप्ट बोला था, क्या बोला था? अगर ये एक पुली है ना, ऐसा फिक्स पुली नहीं था, मूवेबल पुली। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है मूवेबल पुली का? ये एक्चुअली मूवेबल पुली है, ये है ना, ये पुली देखो खुद ही मूव कर रहा है। तो ये मान लो एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है ना, ये मान लो 1 kg है और ये 2 kg है ना, ये इस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द पुली AP, क्या था फॉर्मूला बोला था? AP का एक्सेलरेशन ऑफ पुली का क्या फॉर्मूला बोला था? जो ऊपर जाएगा उसको प्लस लूंगा A1, प्लस जो नीचे आएगा उसको माइनस लूंगा डिवाइडेड बाई 2। जाके देखना, ये फॉर्मूला लिखा हूँ और पूरा वीडियो में मैं वो पार्ट को हटाया नहीं हूँ, इतना यहाँ पर शायद लिखा था। ये फॉर्मूला जो
ऊपर जाएगा प्लस, नीचे आएगा माइनस, है ना। ये फॉर्मूला में लिखा था मूवेबल पुली का, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो फॉर्मूला। ठीक है, डायग्राम ड्राइंग हो गया है। बोलूँ कुछ? देखो, तो ये बोल रहा है क्या, ये नीचे आ रहा है, और ये कितना नीचे आ रहा है, ये कितना नीचे आ रहा है, x इक्वल टू 1 मीटर, इतना वो नीचे आ रहा है। अच्छा, और वो कितना एक्सेलरेशन में आ रहा है, मान लो इसका एक्सेलरेशन कितना है, a, ये a एक्सेलरेशन में नीचे आ रहा है, तो ये कितना एक्सेलरेशन में नीचे आ रहा होगा, a डैश या a1, मानो a1 क्या होगा बोलो अभी। देखो इसी में देखो, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मेरा क्या है, मूवेबल पुली है। देखो ये मूवेबल पुली है, क्या था ये AP, क्या था AP, है ना, देखो AP। अच्छा, ये अगर A1 से आगे जा रहा है तो ये भी A1 से, ध्यान से देखो, ये अगर A1 से जा रहा है, ये भी देखो A1 ही जा रहा होगा, तो क्या लिखूंगा इधर, और ये क्या है, ये वाला स्ट्रिंग क्या फिक्स है, अरे इधर कुछ था, ये तो फिक्स है, इधर 0 डिवाइडेड बाय, ये समझ में आया। हाँ, और ये देखो नीचे जा रहा है, तो क्या लिखूंगा, -a, ये भी देखो इधर आ रहा है, -a1/2। ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, पुली ऊपर जा रहा है तो इधर प्लस रहा, ये ऊपर जा रहा है प्लस रहा, ये नीचे आ रहा है प्लस देके -/2, ये फिक्स्ड फॉर्मूला है। मैं इसी को देखो, इस ढांचा को देखो, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये पुली देखो, ये मेरा मूवेबल पुली है, ये जो फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है, मूवेबल पुली के लिए। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मूवेबल क्या है, ये AP लिखा। अच्छा, ये अगर A1 से, मान लो ये A1 से ही आगे आ रहा है, और ये आगे आ ही रहा है, नहीं तो वो अगर वो आगे नहीं आ रहा होगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कैसे पूछेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा है तब आता है ना। इसका मतलब ये बॉडी आगे आ रहा है, कितने में आगे आ रहा है, A1 में, मान लिया हूँ मैं A1 में आगे आ रहा है, तो A1 लिखा हूँ, +0, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है इधर 0/2, और ये क्या है, नीचे आ रहा है, इसलिए -a, इसका वेलोसिटी को मैं A माना हूँ, तो ये क्या होगा, ये भी देखो नीचे, तो ये -a, तो मेरा A1 कितना हुआ, 2 × A, कितना हुआ, 2 × A, तो A1 कितना हुआ, ये पुली जितना एक्सेलरेशन नीचे जाएगा, इसका ये 2 गुना से नीचे जाएगा, कितना गुना से, 2 गुना से नीचे जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हाँ, सेम इसका वेलोसिटी का भी फॉर्मूला सेम होगा, मतलब v1 इक्वल टू, ये मान लो इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी मान लो v है, ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो क्या होगा ये, तो v1 इक्वल टू v2v, ये ठीक है। ये मान लो x नीचे आ रहा है, तो ये भी कितना आएगा, देखो ये मान लो x1 क्या होगा बोलो, ये मान लो x नीचे आ रहा है तो कितना होगा, ये 2 × x, ये सब कुछ 2 गुना, इधर जो भी आएगा एक्सेलरेशन का उसका सेम वेलोसिटी में अप्लाई होगा, सेम भी डिस्प्लेसमेंट के लिए भी अप्लाई होगा। इतना बातें समझ में आया। इसको मैं अच्छे से क्यों समझा रहा हूँ, 2-3 बार देखा हूँ, अलग अलग स्कूल में आया, डॉन बॉस्को में आया है, इंडस वैली वो जो स्कूल है ना, ये सब 1-2 बार देखा हूँ, आया है, नारायण में भी आया है, ठीक है, ये सब देखा हूँ, 1-2 बार आया, यही सेम क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक, ठीक है। अच्छा, तो इतना समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया। अब देखो मुझे ये क्या है, 1 मीटर किया है, तो फिर ये कितना मीटर आगे आया है, 2 मीटर, क्या इतना बातें समझ में आ रहा है। अगर ये 1 मीटर नीचे आया तो ये 2 मीटर नीचे आया, ठीक है। अच्छा, तो देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस मतलब कौन कौन है, इधर ग्रेविटी है और फ्रिक्शन फोर्स है, और तो कुछ फोर्स इधर है नहीं, तो ये कंजर्वेटिव है और ये नॉन कंजर्वेटिव है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है बाहर से, तो नहीं हो। इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो ध्यान से बोलो, इतने में कोई डाउट है, पूछो पूछो। वर्क डन बाय द ग्रेविटी और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, यही 2 फोर्स इधर है, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, ग्रेविटी के लिए जितना काम हो रहा है प्लस फ्रिक्शन के लिए जितना काम हो रहा है। अच्छा, क्या ग्रेविटी इधर कोई काम कर रहा है, ध्यान से देखो, क्या ग्रेविटी इस मास के लिए कोई काम कर रहा है। इसको मास को मान लो, मैं थोड़ा नंबरिंग कर देता हूँ, इस मास का नाम क्या m1 दे दूँ,
ठीक है, इस मास का m2 दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही बोलने के लिए। अच्छा देखो तो क्या इधर ग्रेविटी कोई काम कर रहा है? देखो ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रहा है, 4g नीचे एक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो 4g नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है, कितना डिग्री एंगल है, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री एंगल हुआ, 90 डिग्री, cos 90 कितना होगा, fs cos थीटा ना, cos 90 कितना है 0, तो ये कितना तो फिर ये इसके लिए जो काम होगा, ये जो 4g कितना काम कर रहा है, 0 वर्क कर रहा है ना। इस तरह क्वेश्चन एक वर्क डन में भी हुआ है, वीडियो नंबर 1 में है। ये आगे ये है ना। अच्छा तो फ्रिक्शन मेरा इधर काम करेगा, क्या इधर नॉर्मल रिएक्शन कोई काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट सामने, तो कितना डिग्री एंगल मतलब बन रहा है 90 डिग्री, तो कितना काम होगा 0। तो ग्रेविटी है और ये नॉर्मल रिएक्शन भी 0 काम कर रहा है, बात समझ में आया? हाँ अच्छा नेक्स्ट, तो बोलो तो इधर फिर काम कौन कर रहा है ग्रेविटी के लिए, ये इसके लिए देखो काम हो रहा है, ये देखो नीचे आ रहा है ये 1g, बोलो ये बातें समझ में आया? तो मैं क्या लिखूंगा इधर, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे ही जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है नीचे 1, तो 1 लिखूंगा, बोलो प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है, हाँ म्यू के है ना, फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एन, बोलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये 2, अरे देखो 2 मीटर हो रहा है, अगर 1 मीटर है तो ये 2 मीटर हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो और ये कितना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सामने तो कितना डिग्री एंगल होगा 180 डिग्री, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज नेगेटिव होता है, मैं कल ही इसको बोला हूँ, मतलब प्रीवियस क्लास में जो लोग वीडियो में देख रहे हैं। अरे फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अरे ये अगर 1 मीटर होगा ये 2 मीटर होगा ना, रिलेशन तो मैं मतलब फाइंड किया हूँ, इसका जो होगा इसका 2 गुना होगा डिस्प्लेसमेंट इनटू वर्क, ये एंगल कितना है 180 डिग्री, cos 180 कितना है -1, फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है ऑलवेज नेगेटिव होता है, 2-3 क्वेश्चन कर चुके इसके ऊपर, हाँ अच्छा अब वेलोसिटी, हाँ मास इनटू वेलोसिटी, अच्छा तो क्या होगा ये मास, कौन सा मास लूंगा बोलो, ये इधर 1 kg है ना, फाइनली नीचे 1 kg, और वेलोसिटी क्या है 0.3 का स्क्वायर, फिर प्लस हाफ m कितना है 4 इंटू इसका 2 गुना होगा, इधर जो वेलोसिटी होगा इसका 2 गुना होगा, कितना है 0.6 का स्क्वायर माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली पूरा सिस्टम क्या होता है, इनिशियली पूरा सिस्टम क्या था, इनिशियली ये पूरा सिस्टम क्या था रेस्ट में था, तो ये क्या होगा 0, बोलो इनिशियली पूरा सिस्टम क्या था रेस्ट पे था, जब ये 1 मीटर नीचे आया ये 2 मीटर सामने आया है ना, जब ये 2 मीटर सामने आया, जब ये a नीचे आया तो ये 2a सामने आया है ना, जब इसका वेलोसिटी 0.3 था तो इसका क्या 0.6 2 गुना हो रहा है सब कुछ, ये बात समझ में आया? टोटल का ये मेरा क्या है फाइनल काइनेटिक दोनों, इनिशियल क्या है 0। अब g को क्या लेने के लिए बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो इसको 10 ही ले लो, तो 10 माइनस म्यू के इंटू ये क्या होगा 40 इंटू 2, 40 है ना mg, n इक्वल टू क्या होगा 4g, इधर (0.3 स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 2 इंटू 0.6 का स्क्वायर है ना। अब इस पूरा चीज़ को इस तरफ ले आओ, अब बस सॉल्विंग करना है, मैं आंसर डायरेक्टली मतलब लिख लूँ, नहीं छोड़ो, म्यू के
80 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखूँगा बोलो, 9/100 0.09 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये क्या होगा 36 मतलब है ना 36 मतलब 72, 36 इंटू 72 डिवाइड बाई 100 0.72 ये। तो इसको बस सॉल्व करना है, इसको हटाता हूँ। तो क्या होगा बोलो, म्यू के 10 माइनस 0.09 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.72, इसको इस तरफ ले आओ, म्यू के इंटू 80 बोलो, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा म्यू के, सॉल्व करना 0.12 ये, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। देखो ये पूछो, डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मतलब देखो वर्क डन का भी कॉन्सेप्ट लगा है और लॉज ऑफ मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगा है, दोनों मिलके ये बना है एक क्वेश्चन। समझ में आया? वर्क एनर्जी थ्योरम का बस यही है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आज के लिए यही रहे।